जय माँ काली, जय कामाख्या माँ। नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साधकों, अगर आप तंत्र मंत्र, टोने टोटकों एवं शास्त्रों में दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपनी घरेलू समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साधकों, आज का मेरा टोटका उन स्त्रियों के लिए है जिनके पति किसी और स्त्री के प्रेम में है या अपने माता पिता के कहने के उपरांत भी अन्य किसी क्रिया में विलिप्त है, शराब का सेवन कर रहे हैं, आपको प्यार प्रेम नहीं कर रहे हैं, या अविवाहित स्त्री किसी पुरुष को या किसी लड़के को चाहती है, उससे विवाह करना चाहती है और कुछ बाधाएं आ रही है, वह कहना नहीं मान रहा है, तो आप मेरे बताए इस टोटके का इस्तेमाल करके अपनी इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। मेरा जो ये टोटका है वह स्त्री के मासिक धर्म से बनाया हुआ, काम शास्त्र से लिया हुआ अद्भुत अनोखा टोटका है। साधकों, आप इस टोटके का इस्तेमाल करके अपनी इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये बताता हूँ कि एक स्त्री इस टोटके का इस्तेमाल कब एवं कैसे करे जिससे उसका पति या प्रेमी उसके वश में हो, उसके काबू में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो में प्राप्त होगी। शादिकाओं, मासिक धर्म एक स्त्री के जीवन की सात्विक सच्चाई है। यह क्रिया सभी स्त्रियों में विद्यमान होती है। मासिक धर्म से ही स्त्री अपने यौवन को प्राप्त करती है। एक लड़की तभी पूर्ण स्त्री बनती है जब उसे मासिक धर्म आना शुरू हो जाए। मासिक धर्म में अलौकिक शक्तियां विद्यमान रहती हैं। इसी धर्म के कारण स्त्री को स्थान शास्त्रों में भी उच्च दिया गया है। साधनों, मासिक धर्म के समय स्त्रियों में एक अनोखी शक्ति का वास रहता है। जो रक्त मासिक धर्म के समय एक स्त्री की योनि से गिरता है वह रक्त काफी प्रज्वलित शक्तियां लिए हुए होता है। प्राचीन काल से ही तंत्र मंत्र, टोने टोटकों में योनि रक्त का प्रचलन होता है। आपने भी काफी सुना होगा, इसको खिला दिया गया है, इसको पिला दिया गया है, जिससे ये इसके कहने में है, इसके वश में है। तो साधिकाओं, ये पूर्णतः सत्य है। तो मैं आज को मासिक धर्म की 21 विधियों में से जो सबसे प्रमुख पहली विधि है उसके बारे में पूर्ण विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि आप इसे कब करें, कैसे करें, किन किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप अनबुझ में कोई भी गलती करते हैं तो हमें उसका प्रभाव नहीं मिल पाता है, हमें दिक्कतें बहुत होती है। तो वीडियो को पूरा एवं गौर से जानकारी को सुनिएगा, आपको कब एवं क्या करना है। जब किसी स्त्री को मासिक धर्म शुरू हो तो उसे वही रक्त लेना चाहिए जो उसके मासिक धर्म से प्रवाहित हो रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य जो प्रथम प्रवाहित योनि रक्त है, आपको इसी रक्त से ये टोटका करना है। दूसरे या तीसरे दिन के रक्त से ये कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। अब गौर से सुनिएगा, आपको करना क्या है। आप उस रक्त में एक साफ सुथरी रुई लें, उस रुई से उस रक्त को भिगो लें। मतलब जब आपकी योनि से मासिक धर्म स्रावित होने लगे तो आप साफ कपड़ा या साफ रुई लेकर उस रक्त को उस रुई पर लगा लें और उसे 3 दिन तक रखें। 3 दिन तक, जब सुबह का आप सूर्योदय से पहले उस रुई पे जो आपकी योनि प्रवाहित रक्त है वह आप उस पर लगाकर भिगोकर रख दीजिएगा। जब आप पूर्णतः साफ हो जाए, आपको मासिक धर्म आना समाप्त हो जाए, तो उसके बाद की क्रिया आपको कैसे करनी है वह मैं आपको बता दूं। शनिवार की रात 10 बजे से 1:30 बजे के बीच के समय में आपको इस विधि को पूरा करना है। अब आपको करना कैसे है, जैसे मान लो मैंने आपको शनिवार का बोल दिया और आपके पीरियड के बीच में अगर शनिवार आता है तो आप अगले शनिवार तक उस रुई को रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको इस पूजा विधि कैसी करनी है उसके बारे में जानकारी देता हूँ, तो गौर से सुनिएगा। आपको इसकी पूजा विधि बताता हूँ। मान लो आपके पास 5 रक्त से भरी हुई रुई है, तो आप उन सब को एक साथ कर लें। 5 रुई से मेरा तात्पर्य यह हो गया, जैसे आपको प्रथम प्रवाहित रक्त है, आपने रुई पे लगाया रख दिया, दूसरे दिन रुई पे लगाया रख दिया, तीसरे दिन आया रुई पे लगाया रख दिया। ऐसे मान लो अगर 5 दिन तक आपको रक्त प्रवाहित हो रहा है तो 5 रुइयाँ होंगी। सूर्योदय से पहले आपको योनि पर रुई लगाकर, जो कपड़ा है, रुई है, कोई भी है, उसको लगाकर छिपा के रखना। अब मान लो अभी बता दिया आपको। इसके अलावा मान लो आपको जो 5 रुई हैं वो लेनी है, उनको एक साथ कर लेना। इसके अलावा आपको 5 लौंग लेने हैं, 5 इलायची लेनी है, 1 सिंदूर की पुड़िया, 1 तांबे का दीपक
और एक लाल रंग का कपड़ा जिस पर आप बैठकर आपको इस विधि को पूरा करना है। जो आपका आसन होगा वशीकरण पूजा आपको इसी लाल कपड़े पर करनी है। अब आप पूजा करें कैसे और कौन सा मंत्र बोलना है मैं ये आपको ये बताता हूँ। शनिवार की रात 10 बजे के बाद आप किसी भी एकांत स्थान पर बैठकर उत्तर दिशा में आपको मुंह करके बैठ जाना शादी का, और सिंदूर का एक चक्र बनाएं। उस चक्र के बीचों बीच एक तांबे को दीपक को आपको शुद्ध देसी घी से भरकर उसे जलाना है। ध्यान रहे ये विधि आप करें जब आपको देखने वाला कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी विधियां होती हैं ये बिल्कुल गुप्त होती है। आप किसी अन्य व्यक्ति को जब तक आप पूर्ण ना कर लो बता नहीं सकते हो। अब आप उस दीपक के सामने योनि वशीकरण का मंत्र बोलना है, जो आपको 121 बार मंत्र का आपको उच्चारण करना है। आप मंत्र तभी जाने शादी का जब आप ये विधि करना चाहें, क्योंकि हर स्त्री के नाम एवं राशि एवं समस्या के अनुसार मंत्र अलग अलग होता है, उसके बोल अलग अलग होते हैं। जब आप इसे करना चाहें तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, आप गुरुजी को कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके निःशुल्क अपना मंत्र जान सकते हैं। 121 बार आप मंत्र बोलने के बाद आप हर रुई में एक लौंग एक इलायची एक साथ डाल दें। अगर आपके पास 5 रुई तो आपको 5 लौंग 5 इलायची लेने, 7 है तो 7 लेने। सब रुई में लौंग इलायची डालने के बाद उन सब रुइयों को बारी बारी अपनी योनि को स्पर्श कराएं। फिर सभी रुई को एक एक करके उस दीपक की लौ में जला दें। सभी रुई को जलाने के बाद आप उन सब में से वह लौंग व इलायची निकाल लें। अब आप सभी लौंग इलायची को अलग अलग कर लें। यह विधि करने के बाद आप उसी स्थान पर सो जाएं एवं जिसे आपको पाना है उसका विचार दिमाग में रखकर आभास संभोग जरूर करें। ध्यान रहे अगर वह व्यक्ति स्वप्न में आपके संभोग करे तो आप अपनी आंखें मत खोलना। आप सुबह 5 बजे उठकर उस स्थान को बिल्कुल साफ कर ले जहां पर आपने वशीकरण पूजा की थी। अब आप उन 5 लोगों को और 5 इलायची को पीस कर उनका बुरादा कर लें और उस बुरादे को काले कपड़े में डालकर एक तावीज बना लें। ठीक है, फिर उस तावीज पर आप पानी डालकर उसको निचोड़ लें। मतलब जो आपने बुरादा काले कपड़े में डाला है तो उस तावीज को पानी में डालकर उसको निचोड़ लें, और यह पानी आप जिस किसी भी व्यक्ति को शादी का पिला देते हैं तो आप मानोगे नहीं, वह व्यक्ति तुरंत ही आपके वश में होने लगता है, आपके कहे अनुसार चलने लगता है। अब जो बचा हुआ आपके पास बुरादा है कपड़े में, आपको वह बुरादा अपना पति वश में होते ही उसके गले में डाल देना। यह उसका कवच है। जब तक यह कवच उसके गले में रहेगा आपको के पति को किसी भी स्त्री अपने काबू में नहीं कर सकती। अगर वह किसी स्त्री के संपर्क में है तो उसे लात मार के निकालेगा, आपका घर वैसा ही वैसा रहेगा। अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे गुरुजी से जानकारी ले सकते हैं निःशुल्क। अगर आप ये टोटका कर रहे हैं तो जय माता दी कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपके विचार हमें बताइएगा। जय माता दी, धन्यवाद साहब।